नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ी खबर में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बता दें कि इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के से रिलेटेड, जहां पर इनका बड़ा ऐलान सामने आया है। इन्होंने अपने वसीयत, पूर्व अध्यक्ष ने अपनी वसीयत लिखी है। वहीं साथ ही आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी वसीयत लिखी है। उन्होंने वसीयत में लिखा है कि मरने के बाद हिंदू दोस्तों को सौंपा जाए। वही साथ ही उन्होंने लिखा है कि मरने के बाद दफनाने की बजाय उनका दाह संस्कार किया जाए। वसीम रिजवी ने कहा है। वहीं साथ ही वसीम रिजवी ने कहा है कि डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती दे मुखाग्नि हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या करने और गर्दन काटने की भी साजिश हो रही है। वसीम रिजवी का ये एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। वहीं उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी वसीयत भी लिखी है, जहां पर वसीयत में उन्होंने कहा है कि सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पूर्व अध्यक्ष ने वसीयत लिखी है, मरने के बाद हिंदू दोस्तों को उनका शरीर सौंपा जाए, ऐसा वसीम रिजवी ने कहा है। मरने के बाद दफनाने की बजाय उनका दाह संस्कार किया जाए, वसीम रिजवी ने यह कहा है। वसीम रिजवी ने बड़े बयान दिए हैं, जहां पर वो अपने बयानों की वजह से लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। वहीं डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती उनको मुखाग्नि दे, उन्होंने ये भी कहा है हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे वसीम रिजवी से, जहां पर आपको बता रहे हैं कि वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान के तहत उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। वहीं उन्होंने अपने वसीयत में भी कहा, उन्होंने अपने लिए वसीयत लिखी है। वसीयत लिखी अपने बयानों के चलते ये लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और साथ ही पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत बनाई है। इसमें उन्होंने मरने के बाद कब्रिस्तान में दफन होने की बजाय शमशान घाट पर जलाने की अपनी इच्छा जताई है। रिजवी ने अपनी वसीयत में डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती को मुखाग्नि देने का अधिकार भी दिया है। वसीम रिजवी ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। वहीं वसीम रिजवी ने रविवार को वीडियो जारी कर कहा है कि देश और दुनिया में मेरी हत्या और फिर गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है और इसके लिए इनाम दिए जाने की भी बात कही जा रही है। वहीं रिजवी ने आगे कहा कि आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैंने कुरानों की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वसीम ने आगे कहा कि मेरा गुनाह है कि मैंने पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद पर एक किताब लिखी थी और इसीलिए कट्टरपंथी मुझे मार देना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान यह भी किया है कि कब्रिस्तान में मुझे जगह नहीं देंगे और इसीलिए मेरे मरने के बाद देश में शांति बनी रहे, इसीलिए मैंने अपने वसीयतनामा में लिखकर प्रशासन को भेज दिया है कि मेरे मरने के बाद मुझे हिंदू रीति रिवाजों के तहत अंतिम संस्कार किया जाए मेरा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे, इसीलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा है जो कि मेरा शरीर वो मेरे हिंदू दोस्तों को मिल जाए जो कि लखनऊ में रहते हैं, उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और साथ ही चिता में अग्नि हमारे यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी ही देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनको अधिकृत भी किया है। आपको बता दें कि जब से वसीम रिजवी की ये किताब आई है, मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ विरोध के बिगुल फूंक रहे हैं। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइजेस ओवर अयोध्या पर सियासी बवाल अभी भी थमा नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को हरिद्वार में संतों की मौजूदगी में यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी की विवादित किताब मोहम्मद का विमोचन हो गया। रिजवी ने कहा कि किताब से इस्लाम और मोहम्मद की असलियत दुनिया के सामने आएगी। इसके साथ ही उन्होंने खुद की हत्या की आशंका भी जताई है। रिजवी ने आगे कहा कि कुछ खतरनाक संस्थान हैं जो कि आगामी 20 वर्षों में हिंदुओं के अस्तित्व मिटाने की तैयारी में हैं। सनातन धर्म में अच्छा कोई धर्म नहीं है। शुक्रवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में वसीम रिजवी ने कहा कि हिंदुओं को झूठा दिखाने के लिए अदालतों तक में ये बात कही जा रही है कि राम थे ही नहीं, जबकि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है। इस किताब के विमोचन के बाद उन पर और ज्यादा स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी पर देश भर में हमले भी होंगे। अभी चुनाव करीब है, ऐसे में सियासी पार्टियां मुस्लिमों को वोट हासिल करना चाह रही हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर हिंदुओं को अपनी ताकत बनानी और बचानी चाहिए।
वसीम रिजवी ने आगे कहा कि पुस्तक के विमोचन के बाद अगर उनकी हत्या हो जाती है तो महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी सनातन रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करें। महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा कि जितनी भी बातें आज तक उन्होंने कही है, वसीम रिजवी ने उन्हें साबित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिहाद संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। दुनिया के हर व्यक्ति को सम्मान और आजादी के साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने वसीम रिजवी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग उठाई है। मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान ही वसीम रिजवी पर पढ़ा गया लाहौल। यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर बरेली की मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान ही लानत भेजी गई और लाहौल उनके खिलाफ पढ़ा गया। पैगंबर इस्लाम पर विवादित किताब लिखे जाने से मुस्लिम वसीम रिजवी से नाराज हैं। नबीरे आला हजरत मौलाना मनान रजा खां मनानी मियां ने पिछले दिनों इमामों से अपील भी की थी जुमे की नमाज में वसीम रिजवी पर लाहौल पढ़ाया जाए, क्योंकि वह इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे और इससे इस्लाम को मनाने वालों के दिलों को भी ठेस पहुंची है। शुक्रवार को जामा मस्जिद दरगाह आला हजरत स्थित निजाम मस्जिद वहीं साथ ही ठिरिया निजावत खान और शहर की कई दूसरी मस्जिदों में भी जुमे की नमाज के दौरान वसीम पर लाहौल पढ़ा गया। वही वसीम रिजवी जो कि अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने ही रहते हैं, ऐसे में एक बार फिर से उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। वही चर्चा के विषय के साथ साथ उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। अगर वो देश के बाहर जाते हैं तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वही साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी जान को खतरा और इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से सिक्योरिटी भी दी जाए। उन्होंने साथ ही कहा है कि उनकी जब मृत्यु होगी उसके बाद उनकी बॉडी होगी उनको लखनऊ में उनके हिंदू दोस्तों के पास भेजा जाए। ये वही उन्होंने साथ ही कहा कि उनका दाह संस्कार किया जाए, न कि उन्हें दफनाया जाए। ऐसे में ये एक सवाल उठता है कि आखिर वसीम रिजवी का ये बयान उनकी किताब के तुरंत लॉन्चिंग से पहले ही आखिर क्या ये सच है? आखिर क्या उनकी जो कि इनकी किताब विवादों में पहले से ही घिर चुकी है लॉन्चिंग से पहले ही। वहीं साथ ही सवाल तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी जो कि अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, ऐसे में इस बयान की वजह से कितने सुर्खियों में आने वाले हैं? आखिर इनका ये बयान किस हद तक की जाने वाला है? तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।